बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रेसिपोलॉजी। इसमें आज हम ट्राउट मछली को फ्राई करेंगे। ट्राउट मछली की सबसे खासियत ये है कि इसमें ज़्यादा चर्बी बिल्कुल नहीं होते इसमें, और सबसे ज़्यादा हाई प्रोटीन लेवल की फ़िश है, और इसमें कांटे भी नहीं होते, सिर्फ एक मेन कांटा होता है इसका, और कोई भी। और ये छोटी बड़ी हर साइज़ में होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती, मीडियम साइज़ और स्मॉल साइज़ में होती है। आप ये ज़रूर खाइएगा। और इसमें इसकी स्किन के ऊपर भी इतने वो नहीं होते, इसके छिलके भी नहीं होते। स्किन देखे इतनी साफ़ सुथरी और बहुत ही लजीज होती है खाने में। आइए अब हम इसके बनाने की तैयारी करते हैं। इसी तरह इसके फ़िश को काट के इसी तरह कट लगाते हैं। और इसमें सबसे पहले अब हम 1 कप लीमू का जूस डालेंगे। लेमन जूस में आप ये कोशिश कीजिएगा कि इसके बीज अंदर ना जाए। और अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 2 चम्मच आपने भर के डाल देने हैं। जितने अच्छे से इसके मसाले होंगे तो वो बहुत ही टेस्टी होगा। अब हम इसमें चाट मसाला डालेंगे, 4 खाने के चम्मच चाट मसाला, और 6 खाने के चम्मच हम मछली मसाला डालेंगे। कोशिश करें कि मछली मसाला और चाट मसाला आप जो खुले पंसार की शॉप से या सुपर स्टोर से आपको ये मिल जाएगा, आप वहाँ से लीजिएगा तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है। और अब हम इसमें ये आधा कप मैदा डालेंगे। ये इसकी सबसे मेन खासियत है इस रेसिपी की। और आप ये ज़रूर इसको स्किप ना कीजिएगा, ये ज़रूर डालिएगा। अब हम इसमें एक एक से 1.5 कप आप इसमें बेसन डालेंगे। बेसन को अच्छे तरह से इसमें जज़्ब कर देंगे। फ़िश को आप मुसलसल इसी तरह ही आप ये मसाले मिक्स करते जाएंगे। आप इसमें कोई मज़ीद पानी या आप इसमें लेमन, इसको सूखा सूखा आपने इसका मसाला लगाना है। और अब हम इसमें सूखा धनिया डालेंगे। धनिया पाउडर भी आपने मोटा मोटा डालना है, बारीक पिसा हुआ नहीं डालना आपने। और 4 चम्मच डालने हैं आपने। और इसके बाद अब हम इसके लिए 12 से 15 आप इसको सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। सब्ज़ मिर्चों को अच्छे से कूट के आपने डालना है। ये देखें, मैंने इसमें मज़ीद कोई भी पानी या लेमन जूस नहीं डाला, और उसी मसाले को अच्छे से मिक्स करती जा रही हूँ। फ़िश को धोने के बाद आप कम से कम 1 घंटा ऐसे छलनी में रख देंगे, इसका पानी निकल जाएगा। और उसके बाद ये आपने मसाला लगाते रहना है। ये देखें, और अच्छे से आप जज़्ब करेंगे। जितना आप अच्छे से इसके मसाला लगाते जाएंगे तो ये उतनी अच्छी और टेस्टी बनती है। आपने हर जगह फ़िश खाई होगी, लेकिन इस फ़िश को बनाने का और खाने का तो अलग ही मज़ा आया। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। आपने इसका मेन तरीका देखना है कि ये कैसे बनाई जाती है, और ये कितनी देर हमने इसको बना के मसाला लगा के रखना है। ये देखें, आपने इसी तरह ही लगाते जाना है। अभी इस मसाले को हम इस फ़िश को रख देंगे कम से कम 4 घंटे। और ये आपने इसी तरह अरेंज करके रखना ताकि एक दूसरे से मसाला अच्छी तरह से लगता जाए। ये देखें, 4 घंटे के बाद माशाल्लाह से ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत अच्छी से एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई थी। अब हम इसमें मज़ीद 1 कप और भी लेमन जूस डालेंगे, लेकिन ये हम 1 घंटे के बाद डालेंगे। ये देखें, इसके बीज हम निकाल लेंगे, और दोबारा से हम इसको इसी तरह ही पहले फैला देंगे, और फिर हम इकट्ठा करके रख देंगे। ये देखें, जो नीचे फ़िश पड़ी हो इसको आप ऊपर करते जाएंगे। 1 बाय 1 करना है। आप सेम इसी तरह ही बनाइएगा, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़िश अच्छी बने और सब वाह वाह करें, तो आप इसी तरह ही इसको फ़िश को मसाला इसी तरह लगा के रखा करें। मसाला अगर ओवरनाइट पड़ा हो तो वो तो बहुत ही बेस्ट है, लेकिन अगर आपने इमरजेंसी में जल्दी बनानी हो तो भी आप कम से कम फ़िश को मसाला लगा के रखा करें, और कम से कम आप इसको 2 से 3 घंटा लाजमी टाइम दिया करें।
اب اس کو ہم مزید 3 گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے۔ 3 گھنٹے کے بعد اب ہم نے یہ آئل گرم کر لیا۔ 4 گھنٹے کے بعد پہلے ہم فل آگ پہ اس کو گرم کریں گے۔ آپ نے کبھی بھی فش فل آگ پہ نہیں پکانا۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے 4 گھنٹے کے بعد فش کی یہ کنڈیشن ہے اور بہت ہی اچھے سے اندر تک ہی لیمن جوس بھی رچ بس گئی ہے۔ اب ہم اسی طرح ہی مزید اور مسالہ جب ہم اس کو فرائی کریں گے تو مسالہ سائڈ سے اٹھا کے اس کی فلنگ کر دیں گے اور پھر اب ہم اس کو فرائی کریں گے۔ یہ دیکھیں میں اسی طرح ہی سارے مسالہ اٹھا رہی ہوں اور اسی طرح ہی ہم فرائی کریں گے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے زبردست اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور یہ جو ہے فش کم سے کم 3 سے 4 منٹ میں پک جاتی ہے۔ اس کو بالکل بھی ٹائم زیادہ نہیں لگتا اور کوشش کریں میڈیم لو فلیم پہ پکائیں۔ اور اس کے بعد ساتھ ہی آپ کا دوسرے چولہے پہ توا ہونا چاہیے اور اس کے اوپر بھی آپ 1 چمچ آئل رکھ کے اور یہ فش آپ اسی طرح ہی رکھتے جائیں گے۔ اور اس کو بالکل دم والی آنچ پہ آپ نے رکھنا ہے اس توے کو۔ اس کی لو فلیم بہت ہی لو فلیم آپ نے رکھنا ہے تاکہ یہ جلے رہے۔ اور اسی طرح سارے فش فرائی کر کے 4 منٹ کے بعد آپ اس کو توے پہ رکھیں گے اور اس کو بھی آپ 5 سے 6 منٹ کے بعد اسی طرح سائڈ کرتے چینج کریں گے۔ ماشاءاللہ سے زبردست یہ اندر تک ہی پک جاتی ہے فش۔ اور اس فش کو پکانے کے فوراً بعد ہی آپ نے توے پہ رکھنا اور ساتھ ساتھ فرائی کریں گے اور ساتھ ہی آپ اس کو توے پہ بھی اسی طرح ہی بھونتے جائیں گے۔ آپ نے اس طرح نہیں کرنا کہ ساری فش پہلے بنا لے فرائی کر لیں اور اس کے بعد توے پہ یہ کریں، یہ بالکل بھی نہیں کرنا۔ آپ نے ساتھ ہی یہ کام کرنے، یہ دونوں کام آپ نے اکٹھے کرنے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو ریسیپی پسند آئی ہوگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔